नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनडीए को छोड़ने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को क्या संदेश भेजा? क्या धनखड़ मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार को गिराना चाहते थे? ऐसा क्या हुआ जिस धनखड़ को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के पद पर बैठाया, उसी सरकार को वो गिराने में लग गए? बीएसी की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर जेपी नड्डा और रिज्जू शॉक्ड रह गए? उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए धनखड़ ने केंद्र सरकार के इन दोनों कैबिनेट मंत्रियों को क्या कह दिया जिसे सुनकर वो सन्न रह गए? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब मेरे इस विश्लेषण में आपको मिलेंगे और इसके आधार पर आप समझ जाएंगे आखिर धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। दोस्तों, मोदी शाह को धनखड़ ने अपने एक्शन से इतना सताया जितना मुझे लगता है अब से पहले शायद किसी ने किया होगा। शाह को तो बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनकी चाणक्यगिरी की हर बार परीक्षा ली। मोदी और उनके चाणक्य शाह ने जगदीप धनखड़ को समझने में बड़ी भूल कर दी और इस वजह से उन्हें धनखड़ ने ऐसी स्थितियों में भंवर में फंसाया कि उनके होश ही उड़ गए होंगे। सोचिए, जिन्हें आप किसी पद पर बैठाते हैं और बाद में वही आपसे खेलने लगे तो आप क्या कहेंगे? धनखड़ ने कुछ ऐसा ही मोदी शाह के साथ किया। एक तरह से धनखड़ खुद को साबित करने में लग गए थे कि वही बिग बॉस हैं। दोस्तों, आज तक का एक पॉडकास्ट होता है, रिपोर्टर्स इसमें भाग लेते हैं। इसी पॉडकास्ट में एक बात सामने आई जिससे आप समझ सकते हैं धनखड़ खुद को क्या समझते थे। पॉडकास्ट में एक पत्रकार ने बताया, जगदीप धनखड़ ने किसी को कहा कि उनके ऊपर 3 बॉस है, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ और जगदीप धनखड़। समझ सकते हैं धनखड़ खुद को क्या समझते थे। आज तक के पत्रकार हिमांशु मिश्रा ने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। ये चौंकाने वाली बात धनखड़ के इस्तीफे वाले पॉडकास्ट से आगे की है। दरअसल जगदीप धनखड़ इस प्लानिंग के साथ चल रहे थे कि इस सरकार को अस्थिर कर दिया जाए या फिर इस सरकार को और कमजोर कर दिया जाए। दोस्तों, जब से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी कमजोर हुई, तब से धनखड़ कहीं ना कहीं इस सरकार की बैसाखियों को खींचने का प्रयास करने लगे। हालांकि इसमें कहने वाले कह सकते हैं धनखड़ तो अपने एक्शन से कुछ और ही दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था वो सरकार के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ये बात भी सत्य है कि वो चैम्बर में धुआंधार मीटिंग कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले कई जाट नेताओं से भी खूब मीटिंग की थी। विपक्ष के नेताओं के साथ भी उनकी मीटिंग बढ़ने लगी थी, खास करके जयराम रमेश से। हिमांशु मिश्रा ने इसे कुछ इस तरह से बताया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार संसद में कहा था कि मेरे से ज्यादा तो आप जयराम रमेश को वक्त देते हैं। खैर, बीजेपी खासकर मोदी शाह ने तब जगदीप धनखड़ पर नजरें टेढ़ी की। इसकी शुरुआत तब हुई 21 जुलाई के दिन, यानी धनखड़ के इस्तीफे के दिन। हालांकि उस वक्त उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। 12:30 बजे बीएसी की मीटिंग होती है। ये बैठक वही है जो 4:30 बजे हुई थी, जिसमें नड्डा और रिज्जू मीटिंग से गायब रहे। तो 12:30 बजे की मीटिंग में धनखड़ ने अपनी हदें पार कर दी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था। इस पूरे मामले में विपक्ष चाह रहा था कि पीएम मोदी न सिर्फ चर्चा में शामिल रहें बल्कि बयान भी दें, और जब चर्चा हो तो गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहें। इस पर विपक्ष पहले से ही अड़ा हुआ था। अब इसी मामले में धनखड़ 2 कदम आगे बढ़ गए। सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछ लिया। 21 जुलाई दोपहर 12:30 बजे धनखड़ ने बीएसी की मीटिंग में सरकार से सवाल पूछ लिया। रिज्जू संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर बैठे हुए थे और विपक्ष की तरफ से हो सकता है कोई हो, आप पूछ कर बताइएगा पीएम से कि वो कब आएंगे। अब ये आदेश अपने आप में ही दोस्तों अजीबोगरीब है। धनखड़ कह रहे हैं पीएम को बोलो चर्चा में शामिल होने के लिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री रिज्जू कहते हैं बीएससी का काम
नहीं है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। इस मीटिंग का मकसद ये होता है कि हफ्ते भर की जो प्रोसीडिंग होती है वो कैसे चलेगी, कौन कब बोलेगा, ये तो उस पार्टी का विशेषाधिकार है। कांग्रेस से कौन बोलेगा और बीजेपी से कौन, ये तो वो तय करेंगे। इसके बाद भी धनखड़ बोले नहीं, उनसे पूछ कर आइए वो कब आएंगे। मतलब धनखड़ पीएम मोदी को आदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि उनसे पूछ कर आइएगा कि वो कब बोलेंगे। अब दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे ये तो केवल एक ही को पता है और वो है पीएम मोदी। अब 28 जुलाई को जब सदन में चर्चा होगी तो पता चलेगा मोदी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अब धनखड़ अगर सबके सामने, जिसमें विपक्ष के लोग भी हैं, तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, शाम को 4:30 बजे जो बीएसी की मीटिंग हुई उसमें रिज्जू और नड्डा दोनों ही गायब रहे। अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी की मौजूदगी में एक बैठक हुई, इसमें मोदी शाह समेत बीजेपी के कई कद्दावर नेता मौजूद थे। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिज्जू को कहा गया कि धनखड़ को कह दीजिए अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर अब भी सही राह पर नहीं आए तो फिर एक्शन होगा। ये मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ। अब मोदी शाह को, धनखड़ को ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी? दोस्तों, ये स्थितियाँ इसलिए बनी, बर्दाश्त नहीं करूँगा ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ऐसी खबर बीजेपी के आला नेताओं के पास आई। धनखड़ ने एक मीटिंग की। धनखड़ मीटिंग आजकल खूब कर रहे थे, तो जगदीप धनखड़ ने किसी के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि आप जाइए चंद्रबाबू नायडू से कहिए, बोलिएगा धनखड़ का मैसेज है, इस सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए। हालांकि चंद्रबाबू नायडू को डायरेक्टली नहीं कहा गया, बल्कि किसी के जरिए उन्हें मैसेज भेजा गया। शायद धनखड़ को लगा होगा कि सरकार को भनक नहीं लगेगी, लेकिन सरकार इतनी ताकतवर है कि आप अगर अपने घर में बैठकर किसी से बात कर रहे हैं तो वो भी सब पता लगा लेती है। सोचिए धनखड़ किस लेवल पर चले गए थे। क्या धनखड़ मोदी सरकार की बैसाखियों को खींचने में लगे थे? और क्या इस बात का आभास मोदी शाह को हो गया था? और क्या इसी वजह से उनकी छुट्टी कर दी गई? कहा तो ये भी जा रहा है दोस्तों, धनखड़ कांग्रेस के 3 नेताओं के काफी करीब हो गए थे। इन 3 नेताओं में प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश और राजीव शुक्ला हैं, जिनसे धनखड़ बराबर टच में थे और इनके बताए रास्तों पर चलकर एक तरह से बीजेपी के ही खिलाफ हो गए। और धनखड़ की ये बगावत मोदी, शाह और नड्डा को पसंद नहीं आई। फिर क्या हुआ ये तो आप सबको मालूम ही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।